साथियों नमस्कार, मैं अशोक सोनी गणित की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। ये मिश्रण का सवाल है। मिश्रण के अपन कम से कम पहले 6-7 पार्ट बना चुके हैं, 8 पार्ट बना चुके हैं। ये सवाल है कि इसमें कोई एक मिश्रण मतलब कोई केवल पहले शुद्ध दूध रहता है, दूध में से 20% अपन ने दूध निकाल लिया, फिर उतना ही पानी मिला दिया, फिर वापस 20% अपन ने निकाला। तो निकाला तो अब क्या निकलेगा? अब मिश्रण निकलेगा, उसमें दूध पानी दोनों निकलेंगे। ठीक है, तो अंत में मिश्रण में दूध कितना रह जाएगा, है ना? दूध अंत में दूध कितना रह जाएगा ये ठीक है। इस प्रकार का सवाल करते हैं अपन। अब अपन एक तरीका ये अपनाते हैं कि मान लेते हैं कि अपने को तो कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता मीन्स कि कोई गणित कोई विशेष अपने को गणित आती नहीं है ना, कोई फार्मूला अपने को नहीं आते हैं, लेकिन अपन उसको केवल सिंपल सेंस से, है ना। देखो, कंपटीशन का एक फंडा ये भी है कि यदि आप सामान्य सेंस से यदि कोई सवाल कर पाते हो तो आपकी सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आप ये कोशिश करते हो कि मैं किसी चीज़ को याद कर लूँ, तो याद करना एक मुश्किल काम है। इसलिए आप कोशिश ये करा करो कि अपने को सवाल बनाना है। अब बनाना है तो केवल सिंपल सेंस से अपने को सवाल बनाना है ना। छोटी मोटी गणित यदि आपको आती है, गुणा भाग जोड़ बाकी और परसेंटेज यदि आपको अच्छे से आते हैं तो आप इजीली निकाल लोगे, है ना। लेकिन आप सोचोगे नहीं मैं किसी चीज़ को याद करके फिर कर लूँगा, तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा, है ना। इसलिए अपन केवल सामान्य तरीके से करते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके सारी कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। अभी बच्चे जो है 12th के बाद CUET एग्ज़ाम देंगे, जिससे आपको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, है ना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। वो जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो 12th में हैं अभी, उन बच्चों से विशेष निवेदन है मेरा कि आप वो एग्ज़ाम देना, क्योंकि उससे आपका एक सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा है ना। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिलेगा, वो भी साधारण सी फीसों में। ठीक है, चलो देखते हैं अपन इसको। सबसे पहले अपन 600 लीटर ही मान रहे हैं। 600 लीटर अपन ने दूध है, मानना क्या है ही हो। तो सबसे पहले ये 600 लीटर दूध, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला? 20% दूध निकाला। तो 20% दूध निकाला तो रहे कितना गया? 480 रह गया। 20% 6 दूनी 12, 120। 120 इसका निकल गया, है ना। अब 120 निकल गया, उसके बाद अपन ने पानी मिलाया। तो पानी मिलाया तो अब पानी यहाँ कितना हो गया? 120 हो गया। क्या कहा था कि अपन ने 20% दूध निकाला। तो 20% दूध निकाला तो 600 का जो 20% इधर जिसको नहीं आता है तो मैं बता दूं कि 600 का 20%, 6 दूनी 12, 120 आ गया। 120 यहाँ से आया। ठीक, तो 120 आया तो रहा कितना अपने पास? 480। पानी कितना? 120। अब कह रहा वो कि 20% मिश्रण निकाल लिया। तो 20% यदि अपन ने और मिश्रण निकाला तो अभी जो है दूध इतना है और पानी इतना है। तो ये किस रेशो में है अभी? तो किस रेशो में है? तो ये 12 चौक 48, 4 और 1 के रेशो में है। 4 और 1 के रेशो में। तो अपन 20% निकालेंगे। तो 20% निकालेंगे तो 120 निकलेगा। अब 120 में दूध पानी दोनों है, दूध पानी दोनों। तो दूध पानी दोनों तो किस रेशो में? 4 और 1 में। तो 4 और 1 में मतलब ये 120 5 के बराबर है। 5 चौक 20, क्या 24 पंजे 120 हो जाएगा टोटल। ये 24 पंजे 20 काटा अपन है, तो यूनिट हो गई 24 की। तो अब इसमें दूध कितना नहीं, पानी तो निकला 24, है ना। 24 से कम 24 और 24 चौक 96, क्या निकल गया? दूध निकल गया। तो ये पहली बार दूध निकाला था अपन ने 120, दूसरी बार दूध निकाला अपन ने 96। रहे कितना गया यहाँ, है ना। बस हो गया ये। तो 10 में से 6 गई तो 4, ठीक है। 17 में से 9 गई तो 8, 384, है ना दूध की अंतिम पोजीशन। ठीक है, अब अपन ने यहाँ देखो दूध निकाला था ना, यहाँ यह पानी निकाला अपन ने। तो पानी निकाला तो ये कितना रहेगा? 96। और अपन ने पानी 120 मिलाया भी है, तो पानी 120 अपन ने मिलाया भी है। तो ये 6, 1 और 2 16। अंतिम पोजीशन में पानी क्या है? तो पानी भी निकल सकता है अंतिम पोजीशन में,
और दूध क्या अंतिम पोजीशन में, तो ये अंतिम पोजीशन का दूध। अब आपसे इसमें क्या पूछ सकते हैं और कि दूध और पानी का रेशो बताओ। तो दूध और पानी का रेशो पूछे, दूध ऊपर पानी नीचे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि पानी और दूध का रेशो क्या है अंतिम पोजीशन में, तो पानी ऊपर दूध नीचे, है ना। इससे 4 सवाल पूछ सकता है कि अंतिम स्थिति में दूध क्या है, अंतिम स्थिति में पानी क्या है, अंतिम स्थिति में दूध पानी का रेशो क्या है, और अंतिम स्थिति में पानी दूध का रेशो क्या है। ठीक है, तो अंतिम स्थिति में दूध, अंतिम स्थिति में पानी। अब ये क्या है, देखो ये सवाल यदि 2 स्टेप तक है और इसके आंकड़े ईजी है तो इसकी सलाह दूंगा मैं, ये अच्छा है। यदि इसमें 3 बार निकाल लिया, 2 बार, एक बार यहाँ निकाला, एक बार यहाँ निकाला, एक बार और निकाल लें, फिर एक बार और निकाल लें, और आंकड़ा कोई जटिल हो तो फिर हम फंस जाएंगे अपन। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक और आपको बताता हूँ, है ना, एक तरीका और बताता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि यदि जो बच्चे तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, है ना, उनको ये पता है कि परसेंटेज में सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव वृद्धि क्या होती है ना। यदि अपन डिस्काउंट का कोई सवाल करें, डिस्काउंट का सवाल मान लीजिए कि 600 रुपये की कोई चीज़ है, पहली स्थिति में वो 20% डिस्काउंट मिलता है, दूसरा डिस्काउंट उस पर अगेन 20% मिलता है, तीसरा डिस्काउंट अगेन उसमें 20% मिलता है, 30% जो भी मिलता है, तो अंतिम पोजीशन में ग्राहक को वो कितने में पड़ेगी, वही सवाल है ये, है ना। केवल यहाँ आपको मिश्रण दे दिया है तो आप कंफ्यूज हो गए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि अपन केवल दूध की चर्चा कर रहे हैं, तो पहली स्थिति में दूध 20% निकल गया, अगली स्थिति में अगेन 20% निकल गया, अगली स्थिति में अगेन 25% निकल गया, जो भी निकल गया तो वो दूध से कंपेयर हो रही है। उसमें पानी मिल रहा है, उसको छोड़ दो, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये उस प्रकार का है ना। ये की टेक्निक अपने कहाँ लगती है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगती है ना, कि एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी, तीसरे साल 30% बढ़ी, तो 30 साल के अंत में कितनी हो जाएगी। यही आपको लाभ हानि में भी होता है। लाभ हानि में आपको बोला कि एक दुकानदार 800 रुपये की वस्तु लाया, उसने 20% लाभ पे बेचा, फिर दूसरे दुकानदार ने फिर 20% लाभ पे बेचा, तीसरे दुकानदार ने फिर 20% लाभ पे बेचा, तो वो सक्सेसिव चलता जाएगा और ऐसे ही सक्सेसिव डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है सिर्फ। ठीक है, देखते हैं इसको, चलो आओ। देखो सबसे पहली स्थिति क्या अपनी, ये 600 तो अपने पास है, अब 20% तो निकल गया, तो रह कितना गया, रह गया वो 80%। ये फर्स्ट स्टेज पे। फिर अगेन दूसरी स्टेज पे क्या हुआ, 20% फिर निकल गया, तो रह कितना गया 80%, ये 80% रह गया। ठीक है, इसको कर लो, काट लो, तो ये आपका 4/5, फिर ये आपका 4/5। ठीक है, ये 25 चौक 100, ठीक है, 6 चौक 24, 24 इंटू 16, 24 इंटू 16, ठीक, 16 चौक 64 की 4, हासिल का 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 लीटर दूध। ठीक है, देखो कितना आसान है। वहाँ थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, है ना, और यहाँ थोड़ा सा आसान है। ठीक है साथियों, अब इसमें अपन 2 वेरिएशन का 3 वेरिएशन का भी निकालेंगे। 2 की 20%, मतलब 2 से 3 बार 4 बार, है ना, सवाल चेंज करते हैं अपन। आओ देखो, इस बार अपन मानते हैं कि ये आपका 1200 ml है ना, ये आपका 1200 ml है। पहली स्थिति में आपको 25%, फिर दूसरी स्टेज पे भी 25%, और इसमें तीसरी स्टेज भी दे रखी है ना, तो 3 स्टेज पे अपन करते हैं। इसको हटा दें, चलो देखो, अपन इसको एक बार और करना पड़ेगा ना अपने को। तीसरी बार
20% है ना, 20% दूध निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है तथा फिर से उतना ही पानी मिला दिया जाता है, दिया जाता है। अंत में दूध कितना है, अंत में दुग्ध तथा पानी कितना कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये 1200 करा अपन ने, सबसे पहले 25% निकला तो 25% निकला तो 75% रह गया, अगेन 25% निकला तो 75% रह गया, और अंत में 20% निकला तो 80% रह गया। ठीक है, बस इसको काट लो। ठीक है, ये आपका 3 और 4, ये आपका 3 और ये 4, ये आपका 4 और 5 है ना, 25 तिया 25 चौक, 25 तिया 25 चौक। ठीक है, तो ये एक 4 से एक 4 खत्म। ठीक है साथियों, ये 4 से 4 3 12, ठीक, ये 5 से 6 बार कटा, 60 बार, 3 और 3 9 होते हैं, ये 9 इंटू 6, 9 इंटू 60, 540 दूध। ठीक है, और 12 में 540 घटा लो तो वो पानी आ जाएगा। है कितना आसान। देखो चलो एक और बार करते हैं इसको, है ना, एक और बार करते हैं इसको। इसमें अब अपन मान लेते हैं कि 800 ml है ना, ये 800 ml है। पहले अपन ने निकाला है 25%, फिर 20%, फिर 25%, ये 20%, फिर 25% और फिर 20% है ना, 20 25 20 20 25 20 20 25 20 25 25 20 25 है ना, 25 फिर 20 और फिर 25। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो साथियों, तामझाम अपने जो है वो चाहे आधुनिक ना हो, लेकिन ये जो आपको मटेरियल दे रहे हैं ये मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। मैं पिछले 25 से 30 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, और कम से कम हमारे यहाँ से 15 से 2000 बच्चे बैंकों में लग चुके हैं, विभिन्न सरकारी नौकरियों में लग चुके हैं। नीमच के आसपास इलाकों में बहुत सारी जो बैंकें हैं उनमें हमारे स्टूडेंट काम करते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं उनसे, है ना। चलो लेते हैं अपन, ये 800 रह कितना गया 75, फिर 20 गया तो रह कितना गया 80, फिर अगेन 25 गया रह कितना गया 75। ठीक है, काट लो इसको। अब ये सवाल और जल्दी तब स्पीड में होंगे जब आपके ये जो काटने के गुणा भाग जोड़ बाकी जो 4 मेन चीज़ें होती है गणित की, अगर वो आपकी अच्छी है तो आप जीत जाओगे लोगों से। आप सिर्फ सोचो कि मैं केवल ट्रिक सीख लूँ, केवल सवाल सीख लूँ, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब। प्रैक्टिस कैसे, आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कीजिए और सीखो। आपका जो सीखने का क्रम है वो भी निरंतर आपकी क्वालिटी को बढ़ाते जाइए। इन सब चीज़ों से आपके सिलेक्शन जल्दी से जल्दी होंगे भी, है ना। चलो देखो काटो इसको, ये 3 4, ये 4 5, ये 3 4। ठीक है, अब बच्चों को क्या छोटी छोटी चीज़ें भी काटना नहीं आती है तो फिर वो अटक जाते हैं, है ना। उनको ऐसा कोई जादू मंत्र चाहिए कि कोई जादू बोला अपन ने और कुछ हो जाए, है ना। चलो कहाँ से काटा, ये 4 से ये काट दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर ये 5 से काट दिया अपन ने, 5 चौक 20 40। अब ये 3 3 9, 9 और 40, 9 और 40। ठीक है, तो 9 चौक 36, 360 लीटर दूध। ठीक, अब दूध पूछा है, दूध निकाल दिया। पानी पूछे तो
800 में से 360 घटा देना। ठीक है, लाओ घटा देता हूँ मैं, यही काम मैं भी कर दूँ। चलो ये 360। अब जैसे आप ये लिखोगे फिर ये काटोगे घटाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, है ना। आपको सब ओरल आनी चाहिए सब चीज़ें, लेकिन चूंकि मैं तो बता रहा हूँ मेरे को बतानी भी पड़ेगी, सही है ना। 0, 10 में से 6 गई 4, 7 में से 3 गई 4, तो ये पानी अंतिम पोजीशन में ना, ये दूध अंतिम पोजीशन में, पानी अंतिम पोजीशन में। रेशो पूछे दूध पानी का, दूध ऊपर पानी नीचे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और पूछ सकता है भाई साहब, वो है ना, आप अंतिम पोजीशन में दूध का परसेंटेज कितना है, अंतिम पोजीशन में पानी का परसेंटेज कितना है ना, मतलब कुछ भी पूछ सकता। आप सवाल को टाइप को रट नहीं सकते हो। आप सोचो कि मैं टाइप को रट लूँगा और जो मैंने कर रखा है वही परीक्षक ने ही पूछा है, नहीं, आपको सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपने सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एक बार में आपको समझ में आ गया कि निकालना क्या है, तो आप जीत जाओगे। ठीक है, आप सवालों को नहीं रटें। चलो आगे बढ़ें, हटा दें इसको। चलो एक और लेते हैं अपन। देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये है अपने पास, इस बार 1500 ml कर देते ना, ये 1500 ml कर दिया है। फिर अपन ने 20%, ये 20%, फिर अपन ने 25%, ये 25%, और अंत में ये 40%, ये 40%। ठीक है, चलो चलो आइए, ये अपन ने 1500 लिया। ठीक है, सबसे पहले 20% निकल गया तो रह कितना गया, 80%। फिर दूसरी बार 25% निकल गया, रह कितना गया, 75%। अंत में 40% निकल गया तो रह कितना गया, 60%। ठीक है, काट लीजिए जल्दी से। ये 4, ये 5, ये 3, ये 4, ये आपका 3/5 होता है। ठीक है, कुछ कट रहा आपका, ये 4 से 4 गया। ठीक है, ये 5 से 5 3 बार काट दिया, ये 5 से 6 बार काट दिया अपन ने, 60। ठीक, 3 3 9, 9 × 60, 540 दूध अंतिम पोजीशन में। ठीक है, दूध अंतिम रूप से। ठीक है साथियों, अभी इसमें अपन और वैरायटी बनाएंगे ना, इसमें कल अपन और लेंगे, है ना। आप हमारे सारे वीडियो देखो, इसके मैंने कम से कम अभी 8 पार्ट बना दिए। आपको ये एलिगेशन समझ में आएगा ना। एलिगेशन कौन सा ले रहे हैं अपन, एलिगेशन अभी जो परसेंटेज के रूप में, जो रेशो के रूप में है ना। अभी एक मिश्रण, जिसका जो मिश्रण का कंसेप्ट है ना, वो अपन बाद में लेंगे ना। उससे बहुत सारे सवाल होते हैं ना, हर चैप्टर के, मतलब गणित के जितने चैप्टर के, वो सारे उस चैप्टर से हो जाते हैं लगभग। ठीक है, लेकिन वो उस प्रकार का सवाल होना चाहिए। ठीक है साथियों, अपन इसमें भी लेंगे जैसे परसेंटेज लिया अपन ने। अब अपन मान लेंगे कि इतना लीटर निकाला और इतना लीटर पानी डाला, फिर इतना लीटर मिश्रण निकाला, फिर इतना लीटर पानी निकाला, है ना। वो अलग अलग, जैसे पहली बार 5 लीटर निकाला, फिर दूसरी बार 8 लीटर निकाला, तीसरी बार 14 लीटर निकाला, 15, ऐसे कुछ भी, है ना। तो अपने कोई एक कि विशेष प्रकार का सवाल ये है कि कोई सा भी अपन ने एक पैटर्न ले लिया, वैसे ही नहीं। अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इस सवाल का पूरा ऑपरेशन कर देंगे अपन कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है। जैसे ये अभी आगे से पीछा है ना, पीछे से आगे भी जा सकते हैं अपन। वो कह सकता है कि अंतिम रूप से दूध ही आएगा, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या आती है ना, वैसा ऐसा लिख देगा वो, है ना। कि एक मिश्रण है जिसमें 20% पहले बार दूध निकाला, फिर 25% निकाला, फिर 30% निकाला, 40% निकाला, अंत में दूध की मात्रा ये है, तो प्रारंभ में क्या थी। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है वो, मतलब कुछ ना कुछ चेंज, हमेशा चेंज करके देगा वो। और ये सब चीज़ आती है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 2 4 5 सवाल सीख के भी आप किसी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी सलाह है आप प्रैक्टिस कीजिए।
एक पेपर रोज़ सुबह ऑफलाइन का लगाइए, एक पेपर रोज़ ऑनलाइन का लगाइए। यदि आपको करीब ठीक ठाक गणित आने लग गई है, आपको 8, 10, 15 चैप्टर आपने कर लिए हैं गणित के, तो आप रोज़ ऑफलाइन एक पेपर ऑफलाइन एक पेपर ऑनलाइन लगाओ, तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट अब कल मिलेंगे। ठीक साथियों।